नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल 20 जनवरी से शनि अपने नक्षत्र को परिवर्तन करने वाले हैं और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 17 मई तक इस नक्षत्र में रहेंगे। तकरीबन 4 महीने का ये लंबा सफ़र शनि अपने नक्षत्र से करेंगे। इस नक्षत्र की कुछ खासियत बता दें। जो शनि इसमें होंगे तो आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। पहले इस नक्षत्र को थोड़ा सा जान लें, क्योंकि शनि के नक्षत्र हैं तो खास तो होंगे ही, और इसका डेफिनेटली लंबा दूरगामी प्रभाव कहें तो पड़ने के योग बनते हैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर। और वह प्रभाव क्या हो सकते हैं, पहले ये जानते हैं। दोस्तों, इस नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनको ज़िंदगी में स्टेबिलिटी का दिमाग में रहता है। रिश्तों की बात हो या कैरियर की बात हो, वो स्टेबल रिश्ते चाहते हैं, स्टेबल कैरियर चाहते हैं। अच्छी बात है, बिकॉज शनि का भी यही स्वभाव होता है। स्टेबिलिटी या यूँ के परमानेंस, किसी चीज़ रिश्तों में परमानेंस, टेम्परेरी बात, टेम्परेरी नेचर के रिश्ते या कोई प्रोजेक्ट टेम्परेरी किस्म का है, वह शनि को भी पसंद नहीं। शनि कहते हैं मेहनत करिए और अपना परमानेंट मुकाम हासिल कर लीजिए। रिश्तों में भी शनि ये चाहते हैं कि आप लॉयल रहें। और इस तरह के जब नक्षत्र से शनि गुजर रहे होते हैं तो आपको प्रेरित करते हैं रिश्तों में मधुरता लाएं, दूसरों के काम आएं। इस तरह की स्थिति में, इस तरह के नक्षत्र में जब शनि गोचर करते हैं तो आपको प्रेरित करते हैं कि आप सोशल हों, सामाजिक हों, और ज़्यादातर अध्यात्म की ओर भी कई बार लोग इस नक्षत्र में होने के कारण अग्रसर हो जाते हैं। आध्यात्मिक स्वभाव आपका बन जाता है और समाज में आप कई बार अच्छे गाइड, अच्छे वक्ता, प्रवक्ता, आध्यात्मिक टीचर, योगा टीचर, हीलिंग विद्याओं से संबंधित भी कामकाज करने वाले हो सकते हैं। डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट तंत्र में कामकाज ही कर रहे हैं तो आप ऐसे ब्यूरोक्रेट हों जो दुनिया के साथ जुड़े हों, समाज के साथ जुड़े हों, न्यायप्रिय होते हैं, बेसिकली सामाजिक होते हैं, अच्छी नेचर होती है, स्वभाव अच्छा होता है, दूसरों का हित सोचना ऐसे व्यक्तियों का एक वो परम होता है। इमोशनल होते हैं, बेसिकली इमोशंस को लाइक करते हैं। किसी भी हालांकि क्षेत्र में ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, परंतु जहाँ पर इमोशंस होते हैं, जहाँ पर सेवा भाव होता है, वहाँ पर ज़्यादा ये सफल होते हैं। जैसे कोई काउंसलर हो गए, कोई डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग का कामकाज करने वाले, टीचर्स हैं, फिलोसफर हैं, एजुकेटर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, एनजीओज़ के साथ जो नाता रखते हैं। और अगर आप गहराई में जाएं, टेक्निकल काम, बिकॉज शनि टेक्निकल भी ग्रह हैं, तो माइनिंग से संबंधित, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, इंश्योरेंस एजेंट हो सकते हैं, शिपिंग में भी हो सकते हैं। गहराई के काम, फोरेंसिक जो साइंस होती है उसमें भी आप हो सकते हैं। जो हिडन चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ज़िंदगी में, खोजबीन करने वाली चीज़ें भी आपको आकर्षित करती हैं अगर आप भाद्रपद नक्षत्र में पैदा होते हैं। और ऐसे जातक जनरली 40 की एज के पश्चात, 42 की एज के पश्चात ज़्यादा कामयाब होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। इस अवधि में आपको घर बनाने के लिए भी अच्छा एक मौका देते हैं। हाउस बिल्डिंग, जी हाँ दोस्तों,
मकान को बनाने का भी शनि, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के कारक हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, तो आप इस अवधि में मकान बनाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हो सकती है। आपके चार्ट में शनि तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इनकी दृष्टि अगर देखें शनि की दृष्टि देखिए पंचम भाव के ऊपर है। इस अवधि में आपको स्पेकुलेशन का काम इतना पसंद नहीं आएगा, परंतु लॉन्ग टर्म स्पेकुलेशन आप फिर भी करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें एक परमानेंट आमदन का साधन बनता है। और बच्चों से भी आप ये चाहेंगे, संतान से भी, कि वो भी ऐसे काम करें, ऐसी कंपनी को ज्वाइन करें, ऐसी संस्था को ज्वाइन करें, ऐसा कार्य करें जिसमें ड्यूरेबिलिटी हो, परमानेंस हो, टेम्परेरी किस्म के। अगर आप खुद ही मकर राशि मकर लगन के जात को ये ध्यान से सुनिए, अगर आप खुद कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम काज कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं पसंद करेंगे, आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पसंद करेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जॉब कर रहे हैं तो यू वुड लाइक टू डू जॉब फॉर सच कंपनी जहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो, या परमानेंट जॉब लेना पसंद करेंगे, या ऐसा कार्य करेंगे, बिजनेस अगर कर रहे हैं जो लंबी दूरी तक आपको स्टेबिलिटी दे। भाग्यस्थान के ऊपर दृष्टि शनि की भाग्यशाली आपको बनाती है, क्योंकि बुध का भाव है, बुध शनि के मित्र हैं, और मकर लगन के लिए तो बुध बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट हुआ करते हैं। विदेशी कामकाज आपके इस अवधि में ज़्यादा बेहतर होंगे, उनमें गहराई होगी, विदेशी नागरिकों के साथ आपके रिश्ते डेवलप होंगे और उन पे एक रंग सा चढ़ेगा। अगर विदेशी कंपनी में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं, तो ये कंपनी आपको भाएंगी। अजनबियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। 9th हाउस अध्यात्म का भी है, जैसे कि बताया आध्यात्मिक बनाता है, ये है नक्षत्र। तो आप स्टडीज़ करना चाहेंगे अध्यात्म के विषय में, पराविद्याओं को जानना चाहेंगे, गुरुओं का संग करना आपको अच्छा लगेगा, तीर्थाटन करना अच्छा लगेगा, और आपकी जिज्ञासा ज्ञान को पाने की ओर भी बढ़ती जाएगी। आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ देते हुए नजर आते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर आपको भाग्यशाली कहीं ना कहीं बनाता है, और छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि आप इस तरह की स्टडीज़ करना चाहेंगे जिसमें आपको सफलता भी मिले और कहीं ना कहीं वह ज़िंदगी में आपके काम आए। ऐसा कोई स्टडी करेंगे, ऐसा कोई कोर्स करेंगे जो आपके हित में होगा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, जो आपकी कैरियर को पूरा परिपक्व करेगा। जैसे किसी ने बीटेक किया हो तो एमटेक करना चाहेगा, एमटेक किया तो पीएचडी करना चाहेगा, ताकि आपके कैरियर को सुदृढ़ करे, उसकी नींव को पक्का करे। गहराई तक सोचने वाले आप हो जाएंगे, अपने फ्यूचर के बारे में भी, स्टडीज़ के बारे में भी, और कहीं ना कहीं विदेशियों के भाव के ऊपर दृष्टि है 9th हाउस के ऊपर, तो भी ये यात्राओं के योग भी बनाता है कहीं ना कहीं शनि। और 12वें भाव के ऊपर दृष्टि शनि की ये बहुत अद्भुत होती है। विदेश यात्रा के योग, मेडिकल क्षेत्र से लाभ, और कहीं ना कहीं 12वां भाव दोस्तों क्योंकि व्यय का है, इस अवधि में आप को लाभ होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर विपरीत राजयोग जैसा कार्य कर देती है। क्योंकि लग्नेश का संबंध 12वें भाव के साथ हो जाए तो डेफिनेटली आपको ऐसे कामों से लाभ होगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ संबंध है या विदेशों से संबंध है। दोस्तों आज चर्चा में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।